नमस्कार दोस्तों, निर्जला एकादशी की प्रचलित कहानियाँ। पांडवों में भीमसेन शारीरिक शक्ति में सबसे बढ़ चढ़कर थे। उनके उदर में वक्र नाम की अग्नि थी, इसीलिए उन्हें वक्रोतर भी कहा जाता है। वे जन्म से ही शक्तिशाली थे। नागलोक में जाकर वहाँ के 10 कुंडों का रस पी लेने से उनमें 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली हो गए थे। इस रसपान के प्रभाव से उनके भोजन पचाने की क्षमता और भूख बढ़ गई थी। सभी पांडव तथा द्रौपदी एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन भीमसेन उदास मन से इधर उधर घूम रहे थे। व्यास जी तपस्या कर रहे थे। व्यास जी ने उन्हें उदास देखकर पूछा, वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? भीमसेन ने कहा, मेरे सभी भाई और मेरी पत्नी एकादशी का व्रत करती हैं, परंतु मेरे पेट की अग्नि मुझे ये व्रत करने नहीं देती। मुझे भूख सहन नहीं होती है, इसीलिए मैं महीने की 2 एकादशी अर्थात साल की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता हूँ और अपने उद्धार के लिए मैं चिंतित हूँ, इसीलिए मैं उदास हूँ। व्यास जी बोले, पुत्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त करने वाली देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। उसी से ही तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी के कहने पर उन्होंने एकादशी का व्रत शुरू कर दिया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी कथा। एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत किया। उनके घर में बेटे, पौत्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु अपने पौत्र व पौत्रों के लिए व्रत रखती थी। शारीरिक कमजोरी की वजह से एकादशी के दिन उसे जोर से प्यास सताने लगी। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। बार बार पानी से मुंह धोने लगी, जिससे उसे कुछ शांति मिली। इस कठिनाई का सामना करते हुए व्रत जारी रखा। दिन तो जैसे तैसे निकल गया, परंतु सामने लंबी रात थी। बूढ़ी माँ खटिया पर सो गई, परंतु बेचैनी से नींद नहीं आई। वह एकादशी माता को याद करने लगी कि हे एकादशी माता, मेरे व्रत की लाज रखना, मेरा व्रत पूरा करवा देना। प्यास के कारण वह करवट बदलने लगी, कभी बाहर तो कभी भीतर घूमने लगी। बूढ़ी माँ ने बहुत धैर्य रखा। एकादशी माता बूढ़ी माँ की परीक्षा लेने के लिए मुर्गा बनकर बोलने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ ने बाहर जाकर देखा तो आसमान में अनेकों तारे दिखे। विचार किया, अभी तो आधी रात्रि ही बीती है। यही सोचकर वापस आकर सो गई। बूढ़ी माँ बोली, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, पर व्रत नहीं तोड़ूंगी। एकादशी माता ने सोचा, बूढ़ी माँ है तो बहुत कठोर, मुझे एक बार फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। इस बार माता शरबत का गिलास लेकर छोटी बालिका बनकर बूढ़ी माँ के सिराने आकर खड़ी हो गई। बोली, दादी माँ, सवेरा हो गया है, हाथ मुँह धोकर शरबत पी लेना। बूढ़ी माँ का मन एक बार का तो शरबत को देखकर ललचाया, फिर व्रत का स्मरण हो आया। सोचा, चाहे जो भी हो जाए, परंतु व्रत नहीं तोड़ूंगी। ऐसा सोचकर आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने बाहर आकर देखा, परंतु अभी तो सूर्योदय में कुछ समय बाकी था। वह मन को समझाकर इधर उधर घूमकर समय बिताने लगी। ग्यारस माता समझ गई कि बूढ़ी माँ का दृढ़ संकल्प टूटने वाला नहीं है। सवेरा होने के बाद उन्होंने स्नान करके
पूजा अर्चना की, ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माँ अनेक सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को गई। हे ग्यारस माता, बूढ़ी माँ को वैकुंठ धाम दिया, वैसे ही इस एकादशी व्रत को करने वाले सभी भक्तों को अपने चरणों में स्थान देना। बोलो एकादशी माता की जय। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ समय ही हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार अपने ससुराल जा रहा था, इसीलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए घर से रवाना हुआ। ज्येष्ठ का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकलने में मेरी मदद करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तर जाएगी। परंतु जाट नहीं माना। गाय जाट से बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा है तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुम 8 प्रहर के बाद गधा बन जाओगे। यह सुन जाट डर गया और गाय के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। यह देख जाट उदास हो गया। उदास मन से वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में सभी जवाई को देखकर बहुत खुश हुए और उसका सत्कार किया, परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली, हमें तो अभी वापस जाना है, आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की, जवाई जी एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। यह सुन वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 पहर पूरे होते ही वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। वह पति से बोली तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने गई। राजा जी के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह वहीं मजदूरी करने लग गई। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी दूर फेंकने जाती। एक मजदूर यह देख बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम अपने सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? वह कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा जी भी यह सब देख रहे थे। राजा जी ने उसे बुलाया और वही बात पूछी। वह राजा जी से बोली, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ? वह मेरे पति हैं। राजा जी ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बात राजा जी को बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उस श्राप का हल पूछा। पंडित बोले, महाराज, इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो, वह मनुष्य अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ये ऐलान करवा दिया कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की है, यदि वह अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दे देता है
तो राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था। किसी ने 11, किसी ने 21, तो किसी ने 51 ग्यारस की थी। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपनी सभी 11 का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं अपनी 100 ग्यारस का फल इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला 11 का फल मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु 1 ग्यारस के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। हे गाय माता, जो श्राप आपने उस व्यक्ति को दिया, ऐसा श्राप किसी मानव को मत देना। बोलो गौ माता की जय, भगवान विष्णु की जय, 11 माता की जय, लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें।